Hello everyone, welcome to Concept Classes. Myself Dharmendra Sharma. Today we are going to start our new topic, that is potentiometer. पोटेंशियोमीटर जो हमारे पास होगा वो एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल को मेजर करने के काम आता है। जैसे आप देख सकते हैं, जो इसका नाम है वहीं से क्लियर है। दो वर्ड्स यहाँ पर है, पोटेंशियो एंड मीटर। पोटेंशियो इज स्टैंड फॉर पोटेंशियल एंड मीटर का मतलब आप सभी जानते हैं किसी चीज को मेजर करने वाला। तो पोटेंशियोमीटर हमारे पास जो डिवाइस होगा ये एक ऐसा डिवाइस होगा जो किसी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम जो है मेनली करता है। इसकी एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे, कहाँ कहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिक जो डायग्राम है वो क्या है, और पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर मैंने आपको बताया जैसे कि एक ऐसा डिवाइस हमारे पास होता है जो कि किसी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है। मेनली इसका काम पोटेंशियल को मेजर करने का ही है। अब डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं, उससे इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो हमारी फॉर्म होती है। अगर मैं पोटेंशियोमीटर का यहाँ पर डायग्राम बनाता हूं तो ये हमारे पास होगा एक रियोस्टेट जिसको आप वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर एक एमीटर हम लेंगे, ये एक हमारे पास बैटरी है जिसको हम सेल भी कई बार कह देते हैं, ये एक हमारे पास इसका एंड है। अब इस रियोस्टेट को हम एक की हेल्प से इस पोटेंशियोमीटर के दूसरे एंड के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पर इसका दूसरा एंड है पोटेंशियोमीटर का। यहाँ पर वही आपका 1 मीटर का एक वायर जो है उसका यूज किया जाएगा। This is your 1 meter wire which is also made of constant or manganese like this। इस तरीके से हमारे पास जो है this is the simple diagram of potentiometer। this is your rheostat, ammeter ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है like this। यहाँ पर हमारे पास वही गैल्वेनोमीटर होगा और इस गैल्वेनोमीटर को हम कनेक्ट करेंगे जॉकी से। जॉकी आप सभी को जानते हैं जॉकी क्या है। जॉकी एक स्लाइडिंग डिवाइस है जिसकी जो टिप है वो स्क्रू ड्राइवर जैसी होती है हमारे पास। दिस इज आवर मीटर स्केल, ये हमारे पास हो गया मीटर स्केल, जिस मीटर स्केल की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि किस लेंथ पर जो है नल पॉइंट आपका अचीव हुआ है लाइक दिस। अब ये 100 सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर का है। ये 100 + 100 200 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 300 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना होगा 400 सेंटीमीटर। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है कि इसमें एक 400 सेंटीमीटर लगभग 4 मीटर की जो वायर हम यूज करते हैं, उस 4 मीटर वायर को यूज करने के पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम अभी बात करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से काम करता है। अब अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो बैटरी है, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो इसको मैं लगभग अगर सेल्स भी बोल देता हूं तो ये जो हमारे पास सेल है ये हो गया हमारे पास, दिस इज आ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल मतलब जिस सेल का यूज हम किस में कर रहे हैं, अपनी बैटरी। अब यहां पर हम इन पॉइंट्स को कुछ भी नाम दे देंगे, ए बी सी डी ई एफ एंड ऑल दीज थिंग्स। दिस इज द सिंपल सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर का डायग्राम हमने बना लिया। अगर हम पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पे बात करते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि आप जॉकी को लेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पर इस तरीके से स्लाइड करेंगे
और जहां पर नल पॉइंट आएगा, नल पॉइंट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नल पॉइंट जिसको हम कहते हैं, या फिर जीरो डिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, या फिर नो डिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जब आपका गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो जीरो पर पॉइंट करेगा, उस कंडीशन में हमारे पास नल पॉइंट या फिर जीरो डिफ्लेक्शन या फिर नो डिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे जैसे हम इस जॉकी को यहां से लेके कहीं पर भी जब रखेंगे और किसी भी पॉइंट पर हमारे पास यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन या फिर नल पॉइंट आ सकता है, तो वहां पर जो हमारे पास है वो पॉइंट हम नोट करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ध्यान से सुनेंगे, द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। उसने क्या बोला कि जब आप इस जॉकी को जगह जगह रखेंगे तो आप क्या देखेंगे, एक पॉइंट पर जीरो, यहां पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, नल पॉइंट आपका मिलेगा यहां पर। उस पॉइंट का मतलब क्या है, यहां पर जो हमारा इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के ईएमएफ के बराबर है, तभी हमें नल पॉइंट मिलता है। कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर भी, जब आपके प्रैक्टिकल सेशन चलते हैं या सीबीएसई में भी आ सकता है कि जो नल पॉइंट हम अचीव कर पाते हैं इस पोटेंशियोमीटर में, वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि जो इस सेल का ईएमएफ है या फिर इस सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है, जब वो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर हो जाता है, तभी जाके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर नल पॉइंट जो होगा उसको हम यहाँ पर अपना कैलकुलेट कर पाएंगे, बता पाएंगे कितनी लेंथ पे जाके हमारा नल पॉइंट आया है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब क्या होगा, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। V इज द पोटेंशियल, L इज द लेंथ। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आप कांस्टेंट लगाते हैं, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL। अब यहां पर ये जो K है, K को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान हो, आपने चैप्टर नंबर 2 में E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr, जिन्होंने पढ़ा है बच्चों को याद होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr। तो E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माइनस dV अपॉन dr मतलब क्या, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो यहां से K का फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस इज अगेन V अपॉन L, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। वही चीज हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, और यहां पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो अगर यहां पर मैं बात करता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और अगर इसकी एसआई यूनिट आप देखेंगे तो एसआई यूनिट क्या आएगी, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल के लिए वोल्ट यूज करते हैं, लेंथ के लिए आप क्या यूज करेंगे, मीटर। सो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर का बेसिक डायग्राम है और पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। वर्किंग प्रिंसिपल को पढ़ते समय दो बातों का ध्यान रखना है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा वर्किंग प्रिंसिपल को इन बातों को बताने के लिए कि द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। अब ये जो प्रिंसिपल है ये कब वैलिड होगा, ये प्रिंसिपल केवल तब वैलिड होगा जब इस वायर का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वायर कहीं से पतली है कहीं से मोटी है, इस तरीके की वायर होगी तब आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो करंट फ्लो करना चाहिए इस वायर के अंदर, दैट शुड बी कांस्टेंट। वो करंट आपका कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए। क्यों, इनका रीजन बताता हूं मैं आपको। अगर करंट आपका वेरिएबल होगा, पहले करंट आपने ज्यादा फ्लो कर दिया, भाई V इक्वल टू क्या होता है, IR, ओम्स लॉ, बहुत सिंपल चीज है। करंट ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उस केस में जब आपका करंट कांस्टेंट नहीं होगा, भाई आपको मान के चलो पहले यहां पर आ गया नल पॉइंट, आपने करंट को बढ़ा दिया, हो सकता है नल पॉइंट यहां पर आए, हो सकता है तो एक ही आपके डिवाइस के लिए डिफरेंट नल पॉइंट हो जाएंगे अगर आपका करंट कांस्टेंट नहीं होगा तो
दूसरी बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्यों होना चाहिए? बिकॉज आप देख सकते हैं पोटेंशियल इज आल्सो डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, रेजिस्टेंस कम तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? कम रहेगी। एरिया कम रहेगा तो रेजिस्टेंस होगा ज्यादा, पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो जाएगी? ज्यादा। तो अगर मैं इन सभी चीजों को देखूं तो जैसे ही आपका एरिया आप यूनिफॉर्मिटी ब्रेक कर देगा और करंट आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इनडायरेक्टली उसका सीधा इफेक्ट दिखेगा पोटेंशियल पर, पोटेंशियल हो जाएगा आपका वेरिएबल। तो आप एक ही डिवाइस के लिए डिफरेंट डिफरेंट नल पॉइंट आप गेट करेंगे, उससे आपके रिजल्ट्स जो प्रॉपर्ली नहीं आएंगे। इसलिए जब भी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं या फिर उसको अप्लाई करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि जो पोटेंशियोमीटर है जिसका जो प्रिंसिपल है वो तभी वैलिड है जब वायर का एरिया यूनिफॉर्म हो और करंट जो है कैसा फ्लो करना चाहिए उसमें कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपने सीख लिया। अगली हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन आती है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम एक एप्लीकेशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी एप्लीकेशन करेंगे। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज कंपैरिजन ऑफ EMF of two cells using पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमें दो सेल्स के ईएमएफ को जो है कंपेयर करके बताना है कि दो सेल्स का जो ईएमएफ है वो हमारे पास क्या होगा। सो पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से जब हम दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले उसका डायग्राम हम बनाते हैं। वही हमारे पास बैटरी है, ये हमने लगा दिया अपना एमीटर, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव। दिस इज आवर रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको आप कहते हैं, और यहां पर आपकी हो जाएगी की। दिस इज आवर सर्किट डायग्राम, ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये, और दूसरा आपका हो जाएगा एक इस तरफ एंड पॉइंट। ये जो हमारे पास है यहां पर वही आपका मीटर स्केल। ये डायग्राम केवल इस एप्लीकेशन के लिए है। जब आप प्रैक्टिकली पोटेंशियोमीटर देखेंगे तो जो हमने पहला डायग्राम बनाया था वही सब जगह वही मेन डायग्राम होता है पोटेंशियोमीटर का, तो उसी में से हमने इस डायग्राम को आपके लिए सेपरेट किया है। तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्केल, इसकी लेंथ आपकी कितनी है? वही 1 मीटर। दिस इज योर मीटर स्केल। यहां पर क्या होगा आपके पास? ये आपका पहला सेल है, ये आपका दूसरा सेल है। पहले सेल का ईएमएफ आपने सपोज कर लिया E1, दूसरे सेल का ईएमएफ आपने सपोज कर लिया E2। ये आपकी टू वे की है, जो टू वे की का एक एंड गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड जो है वो कनेक्टेड है आपका किससे? जॉकी से। अब हमें करना क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, बहुत सिंपल सर्किट है, कोई इसमें ज्यादा इतना बड़ा कंपल्सन नहीं है। हमें इन दोनों सेल्स के ईएमएफ का रेशो पता लगाना है कि दोनों सेल्स के ईएमएफ का रेशो हमारे पास यहां पर क्या होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप जैसे ही की को ऑन करेंगे, की को ऑन करते ही सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब जब करंट फ्लो करेगा तो आप पहले इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको मान लो 3। पहले आप गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे फर्स्ट सेल से और इस जॉकी को यहां स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इस एंड पॉइंट तक डिफरेंट पॉइंट्स पर इस तरीके से रख के देखेंगे। मान के चलिए कि यहां पर आपका नल पॉइंट आता है, तो ये जो आपका नल पॉइंट है जहां पर ये आया है, अगर मैं इसको मान लेता हूं लेंथ कितनी? L1। पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो कितना है? लेंथ L1 पर है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल EMF E1 is directly proportional to the length of the wire, अभी पढ़ा हमने। So E1 is equal to KL1। This is equation number फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे? इसको यहां से हटा के सेकंड वाले सेल से जोड़ देंगे, फिर दोबारा जॉकी को जगह जगह रखेंगे,
अब सपोज करिए कि आपका जो कि यहां पर गया और इस पॉइंट पर आपको जाके मिलता है नल पॉइंट, दैट इज सपोज टू बी जे डैश। दूसरे सेल के नल पॉइंट आपको कहां मिल गया आगे, इस लेंथ को आपने यहां ए से लेके और इस पॉइंट तक की लेंथ को आपने कितना मान लिया, L2। तो सेकंड सेल के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 एंड E2 इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, KL2। डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन में KL2, K से K क्या हो गया, कैंसल आउट, E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। लेंथ आपको ये मीटर स्केल बता देगा कि पहले के लिए लेंथ कितनी है, दूसरे के लिए लेंथ कितनी है, तो यहां से आपका EMF का जो रेशियो है वो निकल जाएगा। तो आप दोनों साइड से EMF को यहां से कंपेयर कर पाएंगे। अब हमने यहां पर दो सेल्स के EMF को कंपेयर कर लिया जी। अब जब दो सेल्स के EMF को हमने कंपेयर कर लिया तो ये हमारा हो गया सिंपल एक थ्योरेटिकल वर्क। जब इसी चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो यहां पर कुछ हमें दिक्कतें आती हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में। वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम होती है हमारे पास वन साइडेड डिफ्लेक्शन। वन साइडेड डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर है, हमने मीटर में भी देखा था, गैल्वेनोमीटर जो एक तरफ डिफ्लेक्शन करता है। वन साइडेड डिफ्लेक्शन के दो रीजन होते हैं, जो कनेक्शन है वो कनेक्शन में बी लूज, कनेक्शन लूज हो सकते हैं तो उनको आपको टाइट करना है प्रॉपर सैंड पेपर से क्लीन करके। और दूसरा क्या है कि ये जो हमारे पास सर्किट की बैटरी है या सर्किट के जो सेल हैं, इनका जो ईएमएफ है ये इन सेल्स के ईएमएफ से, जिन सेल्स के ईएमएफ को हम कंपेयर कर रहे हैं उससे हो सकता है कम। कभी भी जो सेल हम सर्किट में लगा रहे हैं उस सेल का ईएमएफ जिन सेल्स के ईएमएफ को हम मेजर कर रहे हैं, सपोज करो E1 जो हमारे पास है, तो जो ईएमएफ है इस सर्किट वाले सेल का, ये ईएमएफ हमेशा E1 से इंडिविजुअली और E2 से इंडिविजुअली बड़ा होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू इसके ईएमएफ से या फिर इसके ईएमएफ से छोटी रह गई तो आपको वन साइडेड डिफ्लेक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। दिस इज द रीजन फॉर द वन साइडेड डिफ्लेक्शन एंड दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द सीबीएसई प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस ईयर से पूछा गया बहुत बार। सेकंड प्रॉब्लम आती है, पूछते हैं कि व्हाई डज द जॉकी इज नॉट स्लाइड ओवर द वायर। आपने देखा, मैंने कहा बार बार ऐसे ऐसे रख के देखेंगे इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो इस जॉकी को हम वायर के ऊपर स्लाइड क्यों नहीं करते, क्योंकि जब आप जॉकी को स्लाइड करते हैं तो मैंने बताया जॉकी की जो टिप है इट इज जस्ट सिमिलर टू द स्क्रू ड्राइवर। जब आप इसको स्लाइड करेंगे तो हो सकता है कि जॉकी की टिप की वजह से जो वायर है उस पे स्क्रैच पड़ जाए, उसके कुछ मटेरियल को जॉकी जो है अपनी टिप से क्या कर सकता है, स्क्रैच कर देगा। तो वायर की यूनिफॉर्मिटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। और अगर वायर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म नहीं आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म नहीं आया तो जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा इनवैलिड। दैट्स व्हाई वी आर नॉट स्लाइडिंग द जॉकी ओवर द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। So these are the main two problems which will be faced when you are going to perform the practical based on the topic, that is comparison of EMF of two cells by using the potentiometer. So while you are performing the practical, you must take care of these some steps, that the connection should be tight, ends of the wires, connecting wires should be neat and clean with the help of sandpaper. EMF of the cell used in the circuit must be greater than the EMF of the cell whom EMF you have to compare. So before performing the experiment, you have to go through all these important points. In the next application of the potentiometer, we must discuss about the such type of problems which may be faced by the students during the practical conduction when they are perform the practical in their labs. तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी इन छोटी छोटी चीजों पे यहाँ पर ध्यान देंगे। लास्ट ईयर का मतलब मेरा क्या है, 2020 का जो पेपर अभी हुआ है उसमें आपका मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन जो है वहां से क्वेश्चन आया है।
तो इस बार प्रोबेबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन जो है वो मे भी आपका कहां से आ सकता है, पोटेंशियोमीटर से। 90% मैं कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन आपका पोटेंशियोमीटर से आएगा, बट हम व्हीटस्टोन ब्रिज और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीटर ब्रिज को भी लीनियंसी में नहीं ले सकते। सो दिस इज अबाउट द पोटेंशियोमीटर्स बेसिक्स एंड इट्स प्रिंसिपल वर्किंग एंड द first application of the potentiometer according to the CBSE norms, that comparison of EMF of two cells using potentiometer. So thank you so much. Please comment, like, share and subscribe my channel. Thank you so much.